जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज हम लोग जो यूरोप महाद्वीप में जितने भी कंट्री बचे हुए हैं उसको देख करके सारे यूरोप महाद्वीप को आज हम लोग ख़त्म कर चुकेंगे। तो हमारे दो महाद्वीप जो हैं वो कवर हो जाएंगे, एक तो एशिया, दूसरा यूरोप। ठीक है, तीसरा में जब हम लोग चालू करेंगे वो अफ्रीका महाद्वीप होगा। तो देखिए, अगर एरिया वाइज हम बात करें तो पहले नंबर पर एशिया महाद्वीप आता है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर पे नीचे आ पाएंगे तो अंटार्कटिका मिलेगा, छठवें नंबर पे आपका यूरोप आएगा। ठीक है, और सातवें नंबर पे ये जो ओशिनिया वाला क्षेत्र है ये आएगा, ऑस्ट्रेलिया जिसमें आता है। तो इसमें काफ़ी देश जो है हम लोग बोले थे क्लस्टर बना के, ग्रुप बना करके याद करेंगे, जिसमें नॉर्डिक कंट्री हम लोग याद कर चुके हैं, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये सारे कंट्री हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी देखे थे, गल्फ ऑफ बोथनिया फिनलैंड के बगल में है ना। इधर गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड के नीचे फिनलैंड की खाड़ी है। गल्फ ऑफ रीगा, ये जो बाल्टिक सी आप देख रहे हैं ये बड़ा सा सी, इससे सटे तीन देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्री भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। इसके बाद हम लोग बेनेक्स कंट्री जो थे, पोलैंड, जर्मनी, कल वाले वीडियो में कवर हो गया है, देख लीजिएगा पिछले वाले वीडियो। उसके बाद हम लोग जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में भी बात कर चुके हैं। देखिए, अगर स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन तीन को शामिल हम करें तो ये आता है ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, लेकिन अगर इसमें जो ये एमराल्ड द्वीप पे बसा हुआ दो देश ने एक देश है, जिसको ऊपरी वाला जो हिस्सा है इसको नॉर्थ आयरलैंड बोलते हैं और निचले हिस्सा को क्या बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ। ठीक है, तो अगर हम उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लेते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के अलावा अगर उत्तरी आयरलैंड को हम शामिल कर लेते हैं तो इन सारे को मिला करके चार जो हो जाएंगे, इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये भी हम लोग देख लिए। और बेनेक्स कंट्री में तीन देश हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए थे, है ना, कि ये वाला जो देश है नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। तो देखिए, यहाँ से ये पूरा हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, इधर नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। यूनाइटेड किंगडम में ये पूरा हो गया है ना, ये यहाँ तक यूनाइटेड किंगडम में आएगा, ये यहाँ तक किंगडम में आएगा। अगर सिर्फ इसकी बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन आएगा। इधर आइसलैंड है, आइसलैंड से एक इंडेक्स आप लोग याद कर सकते हैं कि विश्व शांति सूचकांक में आइसलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, और इधर ग्रीनलैंड आ जाएगा आपका, नॉर्डिक कंट्री में वो भी शामिल है। उसके बाद कल हम लोगों ने बात किया था इधर फ्रांस और स्पेन के बारे में, पुर्तगाल, यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम बाल्कन प्रायद्वीप पे जितने देश हैं उन देश को कवर करेंगे। देखिए, बाल्कन जो प्रायद्वीप है उस पर टोटल 12 देश आते हैं। स्लोवानिया आता है, क्रोएशिया, बोस्निया आएगा आपका, है ना, ये बोस्निया, मैसिडोनिया, ठीक है, क्रोएशिया आएगा, स्लोवानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया। ठीक है, इधर ग्रीस आएगा, थरेस आएगा। तो टोटल 12 देश आते हैं, हम बताते रहे हैं आपको। स्लोवेनिया आता है, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, थरेस, रोमानिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ये जो जितने भी देश आते हैं बाल्कन प्रायद्वीप पे बसे हुए हैं। और आज हम लोग सिर्फ इसी देश के बारे में बात करेंगे। देखिए, फ्रांस का कुछ फैक्ट कल का छूट गया था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर है फ्रांस, ये है ना, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, है ना, यहाँ की जो करेंसी है यूरो है। हेडक्वार्टर यहाँ पे छूट गया था, बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, सब लोग सुने होंगे। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है यहीं पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, एफिल टावर आप लोग नाम सुने होंगे, यहीं का है। इसको जो फ्रांस है उसको समुद्रों की रानी भी कहते हैं, फैशन नगरी, फ्रांस का हृदय पेरिस को बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे एक संगठन, इंटरनेशनल संगठन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये अपने जो इंडिया है इसी में है, गुरुग्राम में है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये जब शुरू किया गया था तो इसमें दो देशों के सहयोग से चालू हुआ था। एक तो भारत था और दूसरा सहयोगी जो देश था वो फ्रांस ही था। इसलिए अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष भारत है, लेकिन उपाध्यक्ष फ्रांस है। इस चीज़ को आप लोग याद करके रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
यहाँ के 2-3 क्षेत्र भी आप याद कर सकते हैं। बोर्डो शहर है, शैम्पियन जो होता है शराब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लॉरेंस शहर है, लौह उत्पादन के लिए फेमस है। और टुलूज शहर यहीं पर है, एयरबस बनाता है, ठीक है। जो फ्रांस है ये खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, जिसके कारण इसे किसानों का देश भी बोला जाता है। और यहाँ सर्वाधिक मात्रा में डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको लघु यूरोप का भी दर्जा दिया गया है। यहीं पर रोन घाटी है, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। पिरेनीज पर्वत सब लोग सुने होंगे, ये फ्रांस है। ऊपर देखिए, फ्रांस और जर्मनी के सीमा पर नहीं, नीचे है ये आपका स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन के सीमा पर यहीं पर पिरेनीज पर्वत है, ठीक है। और यहीं पर एक देश भी है, फ्रांस और जो पुर्तगाल है, इसी के सीमा पर एक एंडोरा आपको देश दिख रहा होगा, ठीक है। गन्ना उत्पादन में एंडोरा जो देश है वो इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। देखिए, जो पेरिस है ना, यहीं पर फ्रांस में ही 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, उसका आयोजन यहीं पर किया जाएगा। तो फ्रांस के बारे में जितना था हमने बता दिया आपको। अब फ्रांस और इटली के सीमा पर यहाँ पर एक देश है, मोनाको। एंडोरा सॉरी, ये गन्ना उत्पादन के लिए नहीं है। मोनाको जो है ये गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। 2 देश आप लोग याद करिएगा, एक तो फ्रांस और स्पेन के सीमा पर है जिसका नाम है एंडोरा, बहुत छोटा सा देश है यहाँ पर। और एक देश और है जो इटली और फ्रांस के सीमा पर है, उसका नाम है मोनाको। यहीं पर दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। और पहला सबसे छोटा देश की बात किया जाए तो वेटिकन सिटी है। यहाँ पर देखिए, यह है वेटिकन सिटी, यहाँ पर है। तो फ्रांस के बाद हम लोग चलते हैं कहाँ, इटली। ये देखिए, नेक्स्ट में दिखाते हैं हम आपको। फ्रांस हो गया, ये है इटली, इटालियन प्रायद्वीप पे बसा हुआ है। सोनिया गांधी जो है ना, यहीं की हैं। जो राहुल गांधी हैं उनका ननिहाल यहीं पर है। तो ये देखिए, एक प्रायद्वीप है, इस पे ये पूरा इटली का पोर्शन, ठीक है। इसके इधर एड्रियाटिक सी है, इधर आप आएंगे तो भूमध्य महासागर है, ठीक है। यहीं पर 2 द्वीप आपको मिलेगा। एक द्वीप का नाम है सिसिली द्वीप, दूसरा सार्डिनिया। इस पे इटली का ही अधिकार है। देखिए, भूमध्य महासागर में टोटल 3 द्वीप आपको याद करना होगा। एक तो सिसिली द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप है। इसी पर सिसिली द्वीप पर स्ट्रोम्बोली जो आप ज्वालामुखी सुने होंगे, एक्टिव वोल्केनो है जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, जिसकी वजह से इसको भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। वो इसी द्वीप पर है। दूसरा सार्डिनिया है और तीसरा साइप्रस, तुर्की के बगल में आपको पढ़ाए थे। साइप्रस एक द्वीप था, वो तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो इटली के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें क्लियर नहीं, इसी में देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा इस टाइप से जो निकला हुआ है इधर, ये पूरा इटली है, ठीक है। इटली की राजधानी रोम है। इटली को ना उपनाम के इटली का जो उपनाम है उसको शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश, यहीं पर देखिए आपको दिखाए हैं, यहाँ पर वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है यहीं पर है, ठीक है। मोनाको बताया आपको, यहाँ पर ये दूसरा सबसे छोटा देश है मोनाको की बात किया जाए। और गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है ये। फ्लोरेंस शहर है यहीं पर इटली में, जहाँ की फ्लोरेंस नाइटिंगल थी, सब लोग सुने होंगे। इनका जो फ्लोरेंस नाइटिंगल है, इनका संबंध क्रीमिया युद्ध से था। देखिए, क्रीमिया कहाँ पर है, यूक्रेन के नीचे, जस्ट आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। यूक्रेन जहाँ होगा ना उसके जस्ट नीचे यूक्रेन, ये देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है क्रीमिया है। इसी पर अधिग्रहण कर लिया था 2014 में रशिया ने, जिसके वजह से जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्री अभी G7 है ना, इसमें G8 हुआ करता था। रशिया भी इसमें शामिल था, लेकिन क्रीमिया का जब अधिग्रहण कर लिया रशिया ने तो उसको निकाल दिया गया था G8 से। तब से ये संगठन G7 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मिलान शहर यहीं पर है इटली में। मिलान शहर है। मिलान शहर में जो 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा उसका मेज़बानी यहीं करेगा। अच्छा, जो यूरोप है ना,
यूरोप के सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर इटली है, तो इटली को यूरोप का अंडरवेली भी बोलते हैं। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी, ऊपर देखिए यहाँ पर वेनिस होगा, देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट फोटो में लगाए तो थे वेनिस, यहाँ पर देखिए ये है वेनिस। वेनिस को बोलते हैं एड्रियाटिक की रानी, ये पूरा एड्रियाटिक सी दिख रहा है आपको, तो एड्रियाटिक की रानी इसको बोला जाता है। इटली से इतना जो फैक्ट है इसको याद करके रखिए, सफिशिएंट है। अगर और भी एक दो फैक्ट याद आ जाएंगे तो हम आपको बता देंगे। वेटिकन सिटी जो है ना, इससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है, उसको हम बता देते हैं। देखिए वेटिकन सिटी जो है ये तो आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका जो एरिया है ये मात्र 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है, इतना ही है। और यहाँ की जो आबादी है 2012 के सेंसस के अकॉर्डिंग 451, इतने ही लोग यहाँ पर रहते हैं ऑफिशियली। 2012 का जब जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग। इसकी जो स्थापना है वेटिकन सिटी के बारे में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, मुझे लग रहा है कि एड्रियाटिक बोल दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग, करेक्शन कर लीजिएगा अगर बोले होंगे। हम वेटिकन सिटी के बारे में सारे फैक्ट दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में, ठीक है। लेपेरन संधि हुआ था, एक लेपेरन संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसको इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट था हमने आपको बता दिया। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट देश है जहाँ पे जाने की हर सभी का सपना होता है, स्विट्ज़रलैंड, है ना। उसके बारे में थोड़ा फैक्ट बता देते हैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ ना यहाँ के हेडक्वार्टर है जो बार बार पूछ लिया जाता है। देखिए स्विट्ज़रलैंड जो है इसकी राजधानी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बर्न है। यहाँ पर इसकी जो करेंसी है ना स्विस है। स्विस बैंक सब लोग सुने होंगे, जो काला धन वगैरह यहीं पर ले जाके लोग जमा करते हैं, काला धन के लिए फेमस है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्ज़रलैंड को ही बोलते हैं। चारों ओर से अल्प्स पर्वत इसको घेर रखा है, अल्प्स पर्वत यहीं पर है। जो स्विट्ज़रलैंड है चारों ओर से घेर के रखा हुआ है, इसे बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, और जो पर्यटक लोग हैं उनको आकर्षित करता है। यहाँ की जो प्रमुख सिटी है ना ज्यूरिख है, ठीक है। यहाँ पे कई इम्पॉर्टेंट सिटी है, जैसे ज्यूरिख हो गया, जेनेवा हो गया। यहाँ पर ना कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में बार बार पूछता है। बेसेल है यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट शहर है। तो देखिए अगर हम बेसल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों के लिए बनी बैंकिंग पर्यवेक्षण समिति जो है वो यहीं पर है, बेसल में। जेनेवा सब लोग सुने होंगे, जेनेवा में कई इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल संगठन का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें WHO का भी यहीं पर है, सब लोग सुने होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आर्थिक मंच का भी यहीं पर है। WTO विश्व व्यापार संगठन का यहीं पर है। अच्छा WTO है ना, इसमें प्रथम प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली अभी जो अफ्रीकी एक फीमेल हैं, नाइजीरिया की हैं, उनका नाम है नाकोजी ओंकोजी इवेला। ये WTO की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हुई है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। विश्व मौसम विज्ञान, उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में ही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण, इसका भी यहीं पर है। करंट अफेयर से अगर हम रिलेट करें यहाँ को, स्विट्ज़रलैंड को, तो बीजिंग कप 2022 जो जीता है ये स्विट्ज़रलैंड ही जीता है। मौत की मशीन, उसका नाम है सार्को, को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश स्विट्ज़रलैंड ही है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में इतना फैक्ट आप लोग के लिए सफिशिएंट है, इतना याद कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछता है ना तो हमको लगता है कि ये जो सार्को मशीन है इसके बारे में पूछ लेगा, या फिर जो अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताया आपको, WHO आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, WTO विश्व मौसम विज्ञान, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और शहर यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट,
वियना। अच्छा देखिए, जिस आल्प्स पर्वत की बात कर रहे थे ना, उसका सर्वाधिक विस्तार देखा जाए तो इसी में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो कंट्री है उसकी बात करेंगे। रोमानिया से कोई ज़्यादा वैसे क्वेश्चन बनता नहीं है, सर्बिया वगैरह से एक क्वेश्चन बनता है। देखिए, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे ना, अच्छा ऑस्ट्रिया बाद में पढ़ाएंगे आपको, उससे पहले हम आपको पढ़ा देते हैं जो इसकी चलिए अच्छा ऑस्ट्रिया को डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है ना, 2022 में एक इंडेक्स आया है, दुनिया में सबसे रहने योग्य सिटी जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ही है। ठीक है, ऊपर वाला जो ये इमेज है ना, इसमें सारी चीज़ें क्लियर है, इसी में समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना 2022 में दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर में टॉप किया है। भारत में अगर बात किया जाए कि सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु सबसे रहने योग्य शहर है। और स्वच्छता की बात की जाए सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर है। ठीक है, ओपेक आप सुने होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो राजधानी है ना वो वियना में ही है। वियना एक संधि सुने होंगे आप लोग। इस संधि के तहत ये है कि किसी भी देश के जो राजदूत होते हैं, अगर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो उनके ऊपर कोई भी देश राजदूत के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। ठीक है, वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे है। अच्छा, जो वियना में एकमात्र नदी है सर्वाधिक लंबी ना, वो डेन्यूब नदी ही है। ठीक है, नौगम्य नदी। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड की हत्या जो बोस्निया है उसकी राजधानी सेराजेवो में कर दिया गया था 28 जून 1914 को। इस घटना को सेराजेवो घटना के नाम से जाना जाता है। इसी घटना के जस्ट बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है शुरू हो गया था, यहीं से शुरू हुआ था। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनकी हत्या कर दी गई थी। ऑस्ट्रिया से इतना सफिशियंट है। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद करने की ज़रूरत है यहाँ से, चेक गणराज्य। देखिए यहाँ पर ये जो कंट्री दिख रहा है चेक गणराज्य, इसकी राजधानी प्राग, सुने होंगे सब लोग। तो यहाँ जो प्राग है, प्राग में 24 अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई थी, जिसमें जो आपका यम ग्रह है प्लूटो जिसको बोलते हैं, इसको ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया था 2006 में। ठीक है, अभी प्लूटो का नाम क्या है याद कर लीजिएगा, 13, 43, 40। प्लूटो का जो हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह था उसको निकाल दिया गया है, उसका नाम अभी ये हो गया है 13, 43, 40। यहीं पर एक और शहर है, हंगरी मिलेगा आपको, है ना। तो हंगरी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत फैक्ट जो है। आज देखिए जो यूरोप महाद्वीप है ना, इसको आज फिनिश कर देते हैं। कल से अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ाएंगे या फिर यूरोप को एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे। ठीक है, 5 से 7 मिनट का वीडियो। देखिए यहाँ पर हंगरी है, हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट। यहाँ पर जो बिटकॉइन है, सब लोग नाम सुने होंगे, इनके जो जनक हैं सातोशी, इनके सम्मान में इनकी प्रतिमा लगाई गई है, ये याद कर लीजिएगा। बाकी यहाँ एक घास का मैदान मिलता है जिसको पुस्टाज बोलते हैं, स्टैटिक जीके का फैक्ट है। या जो हंगरी है ना अपने देश में वाटर हाउस बना रहा है, इसलिए भी ये करंट में था, न्यूज़ में था। अच्छा, क्रीमिया आपको बता दिए थे, यहीं पर है ये क्रीमिया। पहले G8 मेंबर कंट्री हुआ करता था, रसिया भी उसमें शामिल था, लेकिन जब रसिया ने इस पर अधिग्रहण किया तो इसको निकाल कर G7 कर दिया गया। इसके क्रीमिया के जस्ट ऊपर आप जाएंगे ना तो आपको मिलेगा एजोब सागर, ये देखिए छोटा सा दिख रहा है एजोब सागर। नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा काला सागर। यहीं पर एक जल संधि मिलेगी आपको, स्ट्रेट मिलेगा आपको। इस स्ट्रेट का क्या नाम है, क्रंच, यहीं पर है, इसको जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद यूक्रेन पर चलते हैं। यूक्रेन के बारे में ना हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में बस यूक्रेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, जो स्टैटिक चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। बाकी हम आपको अलग वीडियो बनाएंगे जो रशिया और यूक्रेन वॉर हो रहा है उसको, तो उसमें सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहाँ पर भारत की ना एम्बेसी थी, वहाँ पे भारत के राजदूत रहते थे। लेकिन जब लड़ाई चल रही थी ना तो यहाँ से कीव से हम लोगों ने अपनी एम्बेसी हटा करके पोलैंड में शिफ्ट कर लिया था। देखिए इसके जस्ट बगल में पोलैंड है, तो यहाँ पर हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया था।
उसके बाद बूचा नरसंहार अभी सुने होंगे, यहीं पे चर्चा में था। चेरनोबिल दुर्घटना 1986 में यहीं पर हुआ था, यूक्रेन में। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। यहाँ घास का मैदान है, एक मरुस्थल है जिसको स्टेपी के नाम से जाना जाता है, यूक्रेन में ही है। स्टैटिक फैक्टर याद कर लीजिएगा। बाकी जो जितने भी यूरोप से चीज़ें छूट गई हैं यूक्रेन से रिलेटेड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जय हिंद।